गुड इवनिंग एवरीवन। मैं छाया सैनी स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका छाया लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपके साथ शुरू की है 10th क्लास की सीरीज, जिसमें एक चैप्टर हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैनल पर बच्चे आपको हर चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर करा दिए जाएंगे। सभी जो टॉपिक हैं सीक्वेंस में, हर चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं वो एक सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे। इस चैनल का एक मोटो है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्यूशंस प्रेफर नहीं करते या उनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं हो, तो यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको करना क्या है, शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो आपने देखनी है। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं अपना आज का न्यू चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। Today we start our new chapter, that is chapter number 11, electricity. इलेक्ट्रिसिटी से बच्चे आप क्या समझते हो? इलेक्ट्रिसिटी is a form of energy which we use in our day-to-day life to make our life easy. इलेक्ट्रिसिटी को हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी अप्लायंसेस में, अपने घर में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज में, यहाँ सब हम देखते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। नाउ हियर अ क्वेश्चन कम, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किस तरह से किया जाए? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी बच्चे हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या हो गई? एक सिंपल हमने डेफिनेशन दे दी है, इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और वी कैन से मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम चार्ज को जब अच्छे से समझेंगे तो ये डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। इसको क्लियर करने के लिए चलो सबसे पहले हम समझ लेते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या है बच्चे? चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ये मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये एक उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, जिससे जो मैटर है या तो वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा या वो प्रोड्यूस करेगा, दोनों ही ये काम कर सकता है। तो चार्ज को हमने कैसे समझा? चार्ज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसके बिना इस मैटर का कोई भी काम नहीं चल सकता। ये बहुत ही एक बेसिक है, जैसे कि घर नहीं बन सकते हीट के बिना, वैसे ही जो मैटर है उसकी बिल्कुल जो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके बिना इसका काम नहीं चलेगा, वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज। ये जो चार्ज है बेसिकली 3 तरह के चार्ज होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। सेकेंड वन इलेक्ट्रॉन और वी कैन से नेगेटिव चार्ज। और थर्ड हो गया बच्चे न्यूट्रल, यानी कि इसके ऊपर किसी तरह को कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। इनकी मैग्नीट्यूड की बात की जाए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो ये माइनस इसके आगे लगा देंगे, और प्रोटॉन की बात की जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा। दोनों के चार्ज में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज हैविंग वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग नो चार्ज। बात की जाए इसकी प्रॉपर्टीज की, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड सेकेंड वन इज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों प्रॉपर्टीज को अगर हम समझना चाहें, हम बार मैग्नेट से समझ सकते हैं। बार मैग्नेट, 2 बार मैग्नेट हम लेते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये बार मैग्नेट है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या पोलैरिटी होगी। अगर ये बार मैग्नेट एक दूसरे के पास टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, देन एंड दे स्टिक, और ये आपस में चिपक जाएंगे, तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी होगी? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मतलब इन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है। अगर ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, इफ दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर,
then we can say the polarity is same. यहाँ पे साउथ पोल है तो यहाँ पे भी साउथ पोल होगा, और अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो यही सेम कंसेप्ट, ये कंसेप्ट था मैग्नेट के केस में। अब यही सेम कंसेप्ट कहाँ पे अप्लाई होता है आपका, ये सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है चार्ज के केस में। इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड वी ब्रिंग अनदर पॉजिटिव चार्ज नियर द फर्स्ट चार्ज, तो ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दे बोथ रिपेल ईच अदर। अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज आप लेकर आते हो उसके पास में, तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ये थी इसकी पहली दो प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, दैट इज न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज बच्चे ना तो अट्रैक्ट करेंगे ना ही रिपेल करेंगे। न्यूट्रल चार्ज के ऊपर किसी तरह का कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ये कोई भी एक मैटर कंसिडर करते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे आप चाहे पॉजिटिव चार्ज ले आओ या नेगेटिव चार्ज ले आओ, ये इसको ना तो अट्रैक्ट करेंगे ना ही इसको रिपेल करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज SI unit of charge. SI unit of charge is coulomb and it is represented by capital C. जैसे आप लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं मीटर सेंटीमीटर, मास को मेजर करने के लिए यूनिट यूज की जाती है किलोग्राम ग्राम, टाइम को मेजर किया जाता है, लिखा जाता है मिनट्स में, सेकंड में, बेसिकली सेकंड में। सिमिलरली चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको लिखने के लिए यूज की जाती है SI यूनिट कूलम, और इसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल C से। द फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज जो पहले एक्सप्लेन की गई है, इसको डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन किया है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। अभी आपने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, दैट इलेक्ट्रिसिटी is simply defined as flow of electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, ये कहाँ फ्लो करेगा, ऐसे तो नहीं कह सकते हम कहीं पे भी ऐसे फ्लो कर रहा है। इसको फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक रास्ता चाहिए होगा, एक पाथ चाहिए होगा। तो ये जो पाथ है इसको कहाँ मिलता है, सर्किट्स के अंदर, जिनको इलेक्ट्रिसिटी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ this path is closed and continuous. अब ये जो पाथ है ये कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये जो पाथ मिलता है इलेक्ट्रिक करंट को मूव करने के लिए, चार्ज को मूव करने के लिए, ये पाथ कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए और कहीं ओपन भी नहीं होना चाहिए, मतलब टूटना नहीं चाहिए ये पाथ। ये पाथ क्लोज है तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। यही सेम ये पूरी स्टेटमेंट हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक टॉर्च हमने ली, टॉर्च के अंदर हम सेल इंसर्ट करते हैं। जैसे ही आप सेल उसके अंदर इंसर्ट करते हो तो क्या होगा, वहां पे जो चार्जेस हैं उनको एक पाथ मिलेगा फ्लो करने के लिए, और वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट को एक पाथ मिला, एक रास्ता मिला फ्लो करने के लिए, जिससे जो टॉर्च का बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। एक कंडीशन आ जाती है यहाँ पे, अब आपने सेल तो इंसर्ट कर दिए, सेल इंसर्ट करने से क्या हुआ बच्चे, उसको पाथ तो मिल गया लेकिन एक लिंक क्रिएट नहीं हुआ। तो जब तक लिंक क्रिएट नहीं होगा वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उस लिंक को कौन क्रिएट करता है, स्विच। एक स्विच होता है टॉर्च में, जैसे ही स्विच को आप ऑन करते हो क्या होगा, एक लिंक बना सेल और बल्ब के बीच में, और जो बल्ब है आपका ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन, अब अगर कहीं से भी सर्किट वो टूटा हुआ है या स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। दैट्स वाई हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो पाथ है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। अगर ये कॉन्टिन्यूस और क्लोज नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो जो अप्लायंस है, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ये इसकी बेसिक सी कंडीशन है। यही सेम एग्जाम्पल आपको बल्ब का डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है। ये स्लाइड स्विच है, ये रिफ्लेक्टर है और ये बल्ब है। ये आपने इसके अंदर सेल इंट्रोड्यूस किए, जैसे ही आप सेल इंसर्ट करते हो, इस सेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, दो टर्मिनल होते हैं। एक हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा हो गया नेगेटिव टर्मिनल। जिस तरफ मेटल की कैप होती है वो इसका
पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जिस तरफ मेटल डिस्क है वो इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो जैसे ही आप सेल इंसर्ट करते हो, स्विच को ऑन करोगे तो यहाँ पे बल्ब और इस सेल के बीच में एक लिंक क्रिएट होता है, जिससे ये जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये थे आपके आज के टॉपिक, जिसमें हमने बात की है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और चार्ज के बारे में। इन दो टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।